ये है मेरी करंट फिजिक्स 4.5 साल की कंटिन्यूअस वेट ट्रेनिंग करने के बाद। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं अपनी फिजिक्स से बहुत ही ज्यादा खुश हूं इस टाइम पे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं अगर मैं वो सही करता अपनी स्टार्टिंग की स्टेजेस में, अपनी इनिशियल स्टेजेस में जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो ये 4.5 साल की मेहनत वाली फिजिक आई गेस मैं 2.5 या फिर 3 साल में अचीव कर पाता, एंड हु नोज मे बी अर्लियर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 दिक्कतें, वो 5 मसल बिल्डिंग एंड डाइट मिस्टेक्स जो कि मैंने करी थी, एंड कोई मुझे उस टाइम बता देता तो शायद मेरी प्रोग्रेस आज 1 या फिर 1.5 साल से ज्यादा होती। सो कोई नहीं भाई, टाइम है, निकल गया। एंड अगर आप ये फॉलो करते हैं देन यू कैन भाई रियली ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि आपकी फिजिक में बहुत ही ज्यादा जल्दी चेंजेस आने वाले हैं, एंड आपकी फिटनेस जर्नी में जो प्लेटेज हैं वो बहुत कम आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम चलते हैं सीधा अपने पॉइंट नंबर 1 पे। सीधी बात, नो बकवास। इस पॉइंट का सीधा सीधा आसान भाषा में यह मतलब है कि भाई आपको बेसिक एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस करना है। जितनी भी ये ऑनलाइन फैंसी शिट चलती है, जितनी भी आप ये फैंसी मूवमेंट्स, फैंसी एक्सरसाइजेस देखते हैं कि कोई बंदा लेट के बाइसेप मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको उन सब अटेंशन सीकिंग ग्रैबिंग वाली चीजों से दूर रहना है। जो चीज जितनी ज्यादा हमें फैंसी लगती है देखने में, जितनी ज्यादा प्लीजिंग लगती है, वो हमें ज्यादा व्यूज देती है, एंड बंदों को वो ही नहीं करना। तुम्हें उस ट्रैप में नहीं फंसना। यू हैव टू एम्ब्रेस द फंडामेंटल्स, जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि सालों से चलती आ रही हैं, गोल्डन एज बॉडी बिल्डर के टाइम से चलती आ रही है। इसका बेसिकली क्या मतलब है? आपको चेस्ट के लिए आपकी ट्रेडिशनल प्रेसेस करनी है, शोल्डर के नॉर्मल प्रेसेस करनी है, बाइसेप के नॉर्मल आपको जो कर्ल्स होती हैं वो करनी है, ट्राइसेप के लिए पुश डाउन करने हैं, लेग्स के लिए आपको बेसिक स्क्वाट्स करने हैं एंड व्हाट नॉट। जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि एक्चुअली रिजल्ट देती हैं, आपको उस पर फोकस होना है भाई, एंड आपको उस पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एंड उस पर आपको फोकस करना है। आप उन मूवमेंट्स पे स्ट्रांग होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपकी मसल एंड स्ट्रेंथ साथ साथ साइमल्टेनियसली आनी ही आनी है। कोई चांस ही नहीं है भाई, अगर तुम फंडामेंटल्स को एम्ब्रेस करते हो, तुम बेसिक मूवमेंट्स को एम्ब्रेस करके उस पर स्ट्रांग होते हो, उसको लंबे टाइम तक करते हो, कोई चांस ही नहीं है भाई कि तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि भाई जब मैं बिगनर था, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था जब मैं भाई 15 साल का था, बेसिकली जब मैं 10वीं क्लास में था। उस टाइम उतनी नॉलेज नहीं थी यूट्यूब पे जितनी की आज है। सो मैं उस टाइम भाई इतनी ज्यादा फैंसी मूवमेंट्स करता था, लाइक केबल मशीन पे, डंबल से, बारबल से, लाइक मैं कुछ भी करता था भाई लिटरली। अब मैं अपने आप को अब देखता हूँ ना भाई, मैं सोचता हूँ कि भाई क्या ही बंदा था, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। मैंने अपने शुरू के 1 या 1.5 साल यही सब करा था। अब ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट मिले थे क्योंकि न्यू बिगिंस ऑफ कोर्स, बट मुझे उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिले जितने मुझे मिल सकते थे। मैंने जितना टाइम एंड एनर्जी उन चीज़ों में लगाया, मुझे इन रिटर्न और अच्छा बेनिफिट मिल सकता था। तो मैं चाहता हूँ भाई आप सब मेरे भाई ये गलती मत करना। फंडामेंटल्स को एम्ब्रेस करो, उन पे फोकस करो, बेसिक मूवमेंट्स को भाई प्लीज अपनाओ, उन पे स्ट्रांग हो। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, अगर आप ईयर 1 पे हो या फिर अपने ईयर 10 पे हो, जो मूवमेंट्स आपकी यहाँ मसल बिल्ड करेंगी वो सेम मूवमेंट्स आपकी इधर भी मसल बिल्ड करेंगी। बीच वाली जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं प्लीज उन्हें अवॉइड करो। सो या दिस वॉज माई टिप नंबर 1। ऑफ कोर्स भाई मेरा फेवरेट पॉइंट, मेरा क्या भाई हर किसी का फेवरेट पॉइंट, 6 पैक एब्स। सेक्सिएस्ट मसल इन द बॉडी, अलग ही चमकते हैं, अलग ही एस्थेटिक लगते हैं, एंड फोटोज में तो हम सबको पता है हम क्या ही बढ़िया लगते हैं जिस बंदे के प्रॉपर एब्स होते हैं। बट आपने एक चीज नोटिस करी है, जो बंदा आपका फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर जब वो सोशल मीडिया पे अपनी शर्टलेस पोस्ट डालता है, उसके क्या एब्स दिख रहे होते हैं, वो कितना बढ़िया लगता है, राइट? आप बस उसके एब्स देखते हो क्या? आप वो नहीं देखते कि उसकी पूरी बॉडी में कितनी मसल है, उसके ट्रैप्स कितने निकले हैं, उसके बाइसेप कितने बढ़िया हैं, उसके शोल्डर कितने बढ़िया हैं, उसकी चेस्ट कितनी फूली हुई है, उसकी बैक कितनी बढ़िया है। उनके एब्स इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन एप्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी बॉडी में उनकी बहुत ज्यादा अच्छी मसल होती है। एंड वो कैसे आती है? 24 घंटे वो एप्स से फोकस नहीं करते, एप्स को अपनी पूरी पर्सनैलिटी नहीं बनाते, अपने पूरा ट्रेनिंग अप्रोच सिर्फ एप्स पे बेस्ड नहीं करते। इसका बेसिकली ये मतलब है कि भाई अपने एब्स वाले सिंड्रोम से बाहर आओ भाई। नो वन गिव्स अ, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके एब्स हैं या फिर नहीं है, सबको तब फर्क पड़ेगा जब आपकी पूरी बॉडी अच्छी लगेगी। इस एब्स वाले सिंड्रोम के चक्कर में मैंने देखा है भाई बंदे कुछ खाते ही नहीं है क्योंकि उनके एब्स चले जाएंगे। तो भाई ट्रस्ट मी, तुम कभी ग्रो नहीं करोगे अगर तुम 24 घंटे हमेशा ऑल ईयर अराउंड अपने एप्स से फोकस करोगे। अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है तो तुम्हें अपने एप्स को भूलना पड़ेगा। ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें जानवरों की तरह कुछ भी खाना है पूरे दिन, बट तुम्हें सरप्लस में खाना पड़ेगा। यू हैव टू ईट मोर देन योर मेंटेनेंस टू एक्चुअली ग्रो एंड प्रोग्रेस एज अ लाइफ टाइम नेचुरल। तुम खुद बताओ, बिल्डिंग को बनाना आसान होता है फिर बिल्डिंग को तोड़ना आसान होता है? बिल्डिंग बनाने में तुम्हें पानी, ईट, सीमेंट, लेबर एंड बहुत सारे सालों की मेहनत चाहिए होती है, राइट? एंड उसे तोड़ने के लिए क्या? एक बुलडोजर मंगवाओ, एक हिट मारो, 5 मिनट में बिल्डिंग खत्म।
सेम कंसेप्ट हमारी बॉडी पे अप्लाई करता है। मसल बिल्ड करने में, प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। एंड अगर आपको फैट रिड्यूस करना है, 2-3 महीने का काम है भाई। सिंपली आपको डेफिसिट में खाना है। जो एक्चुअल हसल है ना, एक्चुअल जो दिक्कत आती है वो आती है बिल्ड करने में। सो प्लीज एप्स पे ऑब्सेस मत करो, वो कभी भी आ जाएंगे। फोकस ऑन इंक्रीजिंग द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड द मसल ऑफ योर बॉडी। यू विल थैंक मी लेटर, क्योंकि मैंने ये गलती करी है एंड मैंने अपनी बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करा इस चक्कर में। मैं चाहता हूं आप ये सब ना करें। सो या भाई तुम स्ट्रांग होने पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बंदे एज अ बिगिनर, स्पेशली क्योंकि मैं भी था, वो पंप चेस करते हैं। उनकी मसल बस फूलनी चाहिए, उनको वो जो एक राउंड वाली फीलिंग होती है उन्हें ये चाहिए होती है। उन्हें लगता है कि अगर वो 15 रैप मारेंगे, 20 रैप मारेंगे, 30 रैप मारेंगे, 50 रैप मारेंगे तो उनका पंप बहुत ज्यादा बढ़िया आएगा, तो उनकी एक्चुअली मसल ग्रो हो रही है। बट यू कुड नॉट बी फार अवे फ्रॉम द रियलिटी भाई। पंप को चेज मत करो, तुम स्ट्रांग होने पे ध्यान दो प्लीज। मसल ग्रो होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड से। मसल ग्रो होती है जब आप मैकेनिकल टेंशन प्रोवाइड करते हैं उसको। तो अगर आपने आज डंबल से 10 रैप मारे तो आपको ट्राई करना है आप अगली बार 12 रैप मारो, या फिर आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके 8 या फिर 9 रैप मारो। जस्ट फोकस ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर ऑन सम एक्सरसाइजेस। देखो भाई मैं आपको ना कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आपको बस उन पे स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। एंड आई गारंटी यू आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में बहुत ही ज्यादा बढ़िया मसल आने वाली है। ट्रस्ट मी। आपको बाकी मूवमेंट्स भी करनी है जो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, बट क्योंकि इन मूवमेंट्स से आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी ट्रेन होती है एंड या यू विल जस्ट लुक लाइक अ वेरी जैक्ड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट करना है अपनी ट्रेडिशनल चेस्ट के लिए। आपको एक फ्लैट प्रेस एंड एक इंक्लाइन प्रेस करनी ही करनी है। आपकी बैक के लिए आपको वेटेड पुलअप्स करने हैं एंड एक हैवी रोइंग करनी है। आपके एब्स के लिए आपको नॉर्मल केबल क्रंचेस करने हैं, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लेग्स के लिए आपको हैवी स्क्वाट्स करने हैं। हैमस्ट्रिंग्स के लिए आपको आरडीएल करनी है एंड काफ्स करनी है। ये गिनती की मुझे पता नहीं 6 7 8 कितनी एक्सरसाइजेस है, बट ये जो मैंने जो आपको गिनती की मूवमेंट्स बताई हैं, ट्रस्ट मी मैं ये अपने प्रोग्राम में रोज करता हूँ। मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा। एंड अगर आप इन कुछ गिनी चुनी मूवमेंट्स पे स्ट्रांग हो जाते हैं एंड आप स्ट्रांग होते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपके अंदर जो मसल आएगी एंड जो स्ट्रेंथ आएगी, ट्रस्ट मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं आपके सामने एक लिविंग प्रूफ हूँ भाई। मेरी स्ट्रेंथ काफी डिसेंट है हर लिफ्ट के अंदर एंड मेरी फिजिक भी काफी उससे कॉम्प्लीमेंट करती है। आपको बाकी मूवमेंट्स भी करनी है ऑफकोर्स जो आपकी आइसोलेशंस होती हैं, बट आपको इन मूवमेंट्स को तो करना ही करना है। कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है। ये मैंने आपको एक चीट कोड दे दिया है। तो इन पे स्ट्रांग हो, अपनी बॉडी पे स्ट्रांग होने का ध्यान दो, जिम में अपनी लिफ्ट बढ़ाओ एंड यू आर गुड टू गो। देखो भाई हमने ट्रेनिंग की बात तो कर ली, अब डाइट की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है एंड ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल एंड थोड़ा अनपॉपुलर है, बिकॉज ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जो प्रोटीन है वो बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा अंडररेटेड होता है, बट एडवांस या फिर इंटरमीडिएट बंदे के लिए जिसको जिम करते हुए थोड़े साल हो चुके हैं, जैसे कि मैं 4.5 साल से कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए प्रोटीन काफी ज्यादा ओवररेटेड है। भाई कितनी बार होता है ऐसा कि आप किसी बंदे से पूछते हो कि भाई तू कितना प्रोटीन खाता है, एंड वो बंदा लिटरली भाई 150 या फिर 160 ग्राम प्रोटीन से नीचे बोलता ही नहीं है। उसका बॉडी वेट 60 हो, 50 हो, 70 हो, कुछ भी हो, उसका 150 ग्राम प्रोटीन मुंह से निकलता ही निकलता है। सो क्या हमें एक्चुअली उतनी प्रोटीन की नीड है या नहीं? देखो मैंने इस पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, बट मैं आपको स्टिल बता देता हूँ। आपको उतना प्रोटीन नहीं चाहिए। आपको पता है एक्चुअली कितना प्रोटीन चाहिए? जो मैक्सिमम हमारी बॉडी यूज करती है एमपीएस के लिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट इज 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। तो अगर आप एक 70 किलो के बंदे हो तो आपको 140 160 ग्राम प्रोटीन नहीं खाना, 110 या फिर 120 ग्राम में आपका हो जाएगा काम। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना है अपनी सेटाइटी पर्पस के लिए, फिर आपको बस खाना पसंद है, तो प्लीज आप उसे खाइए। आपकी लाइफ है, एंजॉय करिए, जो आपको करना है करो, बट सोली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मसल बिल्डिंग एंड रिकवरी, जो कि मेजोरिटी ऑफ बंदे चाहते हैं, आपको इतना प्रोटीन नहीं चाहिए। क्योंकि भाई जैसे जैसे आप एडवांस होते रहेंगे, जैसे जैसे आप और ज्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे जिम के अंदर, आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ एंड मसल आती रहेगी। ट्रस्ट मी आपको ये बात अभी रियलाइज नहीं होगी, बट मैं कर रहा हूँ जिम बहुत टाइम से, मैं बता सकता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स आर्ग्यूबली आर मोर इंपॉर्टेंट भाई। क्योंकि आप कितनी भी स्लीप ले लो, आप कितना भी प्रोटीन खा लो, आपकी ग्रोथ तो भाई तब होगी ना जब आपकी मसल एक्चुअली टूटी होगी जिम के अंदर। एंड वो मसल जिम के अंदर कैसे टूटेगी? इंटेंस हैवी वर्कआउट से। एंड उसको फ्यूल करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वो ही एक फ्यूल है, वो ही हमें पुश करने में मदद करता है भाई। वो ही हमारी मसल में ग्लाइकोजन भरता है, वो ही है जो हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने में मदद करता है। सो प्लीज प्रोटीन उतना खाओ जितना सफिशिएंट है एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे ज्यादा फोकस करो। ट्रस्ट मी डाउन द लाइन जब आप 3 साल 4 साल 5 साल जिम कर लेंगे तब आपको मेरी बात समझ आएगी, एंड ट्रस्ट मी यू विल थैंक मी लेटर।
नाउ कम्स माई फेवरेट पार्ट, जो कि किसी बंदे को पसंद नहीं होगा, मेजोरिटी ऑफ बंदों को आई वुड से। इफ यू आर अ नेचुरल एंड यू प्लान टू ग्रो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको अपना मैक्सिमम नेचुरल पोटेंशियल है मसल बिल्डिंग का वो अचीव करना है, तो आपको बल्किंग एंड कटिंग करनी ही पड़ेगी। मेन गेनिंग भाई कुछ टाइम तक काम आती है, बॉडी रिकम्पोजिशन कुछ टाइम तक काम आता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। अगर आपको अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना है कि आप कितना कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में, आपको बल्किंग एंड कटिंग करनी ही पड़ेगी। बिकॉज बहुत बंदे सोशल मीडिया पे बोलते हैं, भाई देखो कितने बंदे बोलते हैं सोशल मीडिया पे, हर कोई बोलता है कि आपको बल्किंग कटिंग की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। ट्रस्ट में ये वही बंदे हैं, देखो मैं किसी को डीमोनाइज नहीं कर रहा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, बट ये वही बंदे हैं लाइक जो 2 या फिर 3 साल बाद जिम करके सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। भाई मैं इतने ज्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ जो कि एक्चुअली उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, वो प्रोफेशनल कोच है, एंड बेसिकली नॉर्मल इन्फ्लुएंसर जो कि 15-20 साल से जिम कर रहे हैं। भाई मैं उनको सुनता हूँ बिकॉज वो ज्यादा नॉलेजेबल है, वो हमेशा एडवोकेट करते हैं बल्किंग एंड कटिंग के लिए, एंड ट्रस्ट मी आई वुड चूज them and their knowledge over any other influencer, चाहे वो इंडियन हो या ना हो, क्योंकि उनकी बातों में दम है, एक्सपीरियंस है, एंड वो बैकअप करने के लिए उनकी फिजिक और नॉलेज है उनके पास। सो बेसिकली मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर आप मोटे हो तो ऑब्वियसली आपको शुरू में कट करना ही पड़ेगा, फिर जब आप एक डिसेंट बॉडी फैट पे आ जाएंगे तो आपको वहां से बल्किंग करनी ही पड़ेगी अगर आपको मैक्सिमम मसल अचीव करनी है तो। एंड अगर आप एक सूखे बंदे, बेसिकली अगर आप एक स्किनी हार्ड ग्रेनर बंदे जिन्हें खाने में दिक्कत आती है, उनका वेट नहीं बढ़ता, तो फिर तो आपको इनएविटेबली ऑब्वियसली बल्किंग करनी ही करनी पड़ेगी। आप बल्किंग करेंगे लंबे टाइम तक, आपकी बॉडी में काफी फैट भी आएगा, तो आप वापस कट करेंगे, लीन होंगे, फिर आप वापस बल्क करेंगे, तो साइकिल चलती रहती है, बल्क कट बल्क कट बल्क कट, गेन श्रिंक गेन श्रिंक गेन श्रिंक। ऐसे ही आप मैक्सिमम अपना पोटेंशियल अचीव कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, मुझे गाली देनी है दो, नहीं देनी मत दो, मेरी बात को मानो या ना मानो, बट ट्रस्ट मी आपको एक टाइम पे रियलाइज हो जाएगा अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। सो या यही 5 चीजें थी भाई, एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड कमेंट में जरूर बताना आपको इस वीडियो का सबसे ज्यादा अच्छा एंड नॉलेजेबल पार्ट क्या लगा, एंड मुझे और बताना कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, पीस।